जय सिया राम मित्र। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां भू राजनीतिक संघर्ष और ग्रहों की चाल मिलकर एक बड़ा वैश्विक और आर्थिक तूफान पैदा कर सकते हैं। हाल ही में कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया सकते में आ गई। उन्होंने कहा कि यदि मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष और बढ़ता है और यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही 2 से 3 सप्ताहों तक रुक जाती है तो क्रूड ऑयल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी जल डमरू मध्य से गुजरता है और यही वह समय है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल हो चुका है। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से यदि इस समय ग्रहों का आकलन करें तो यह और भी अधिक चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है। अंगारक योग जो युद्ध और ऊर्जा संकट का स्पष्ट संकेत दे रहा है 24 फरवरी 2026 को एक अत्यंत शक्तिशाली योग ग्रहों का बना था जो अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। अंगारक योग तब बनता है जब मंगल और राहु एक साथ आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अंगारक योग बन रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि है वायु तत्व की राशि। वायु का मतलब एयर टू एयर अटैक होंगे। मंगल अटैक कराता है, राहु स्पाइक देता है। तो ऐसे स्थिति में मेदिनी ज्योतिष में मंगल का संबंध ये बताता है कि युद्ध, सैन्य कार्रवाई, विस्फोट, आग और ऊर्जा संसाधन, जबकि राहु का संबंध अचानक आने वाला संकट, वैश्विक अस्थिरता, तेल और गैस बाजार में अराजकता छा जाती है। तो जब ये दोनों ग्रह साथ आते हैं तो इतिहास में कई बार युद्ध, तेल संकट, ऊर्जा संकट और बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिलती है। इसी अंगारक योग के दौरान ईरान पर हमला हुआ और उसके बाद घटनाएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं उसको पूरी देख करके पूरी दुनिया सकते में है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा की नस कही जाती है। मध्य पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी गैस यहीं से होकर के गुजरती है। यदि यह मार्ग बंद हो जाता है तो एशिया की ऊर्जा की सप्लाई बंद हो जाती है। यूरोप में गैस का संकट पैदा हो सकता है और वैश्विक बाजारों में क्रूड ऑयल और गैस की प्राइस आसमान छू सकते हैं। इसी कारण से ऊर्जा विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यह रास्ता कुछ सप्ताह के लिए भी बंद हुआ तो तेल बाजार में भारी उथल-पुथल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। 13 मार्च 2026 को अंगारक योग का पीक हो। ज्योतिषीय दृष्टि से यह सबसे खतरनाक तारीख है। एक चीज और देखिए, जब कहीं भी पूरे ग्रेगरी कैलेंडर जो माना जाता है, जनवरी फरवरी का जो महीने वाला कैलेंडर है, उसमें यह माना जाता है कि 13 फरवरी को जब शुक्रवार होता है, फ्राइडे होता है, तो उसको ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है।
तो 13 मार्च को ब्लैक फ्राइडे भी होगा। सबसे अपशकुन की राशि वो इस तारीख बनने वाली है 13 मार्च। तो एक तो ब्लैक फ्राइडे, दूसरा मंगल और राहु एक अंश पर होंगे, डिग्री पर होंगे, यानी कि उस दिन अंगारक योग 13 तारीख को पीक पर होगा और उसी समय शनिदेव अस्त हो जाएंगे। तो मंगल राहु का ये सटीक संयोग महत्वपूर्ण घटनाएं कई घटने वाली हैं। ये वो समय होगा जब मंगल और राहु लगभग एक ही डिग्री में होंगे। तो मेदिनी ज्योतिष में ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? युद्ध अपने तीव्र स्तर पर होता है। सैन्य टकराव और विस्फोटक घटनाएं अपने सबसे उच्च लेवल पर होती हैं। और उसी दिन शनि अस्त हो रहा है, 13 मार्च को ही शनि अस्त हो रहा है। जब शनि अस्त होता है या कंबस्ट होता है तो व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, शासन सत्ता कमज़ोर हो जाती है, नियंत्रण तंत्र ढीला हो जाता है और बाजार में अस्थिरता आ जाती है। इसीलिए ज्योतिषीय दृष्टि से और ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 13 तारीख को जब भी फ्राइडे आता है तो वो खतरनाक स्थितियां देश के सामने लाता है, दुनिया के सामने लाता है। तो ऊर्जा बाजार के लिए 13 मार्च की तारीख अत्यंत संवेदनशील मानी जा सकती है। इसके अलावा 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में जाएगा। 14 मार्च को मीन राशि में जाने पर जहां पहले से ही शुक्र और शनि मौजूद की हैं, मेदिनी ज्योतिष में यह योग जल तत्व से जुड़े संसाधनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और तेल व गैस का व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्गों से ही होता है। इसीलिए उस दिन होर्मुज की घाटी में कोई बहुत बड़ी घटना होने के योग है। वैश्विक ऊर्जा का संकट का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। यदि इन ज्योतिषीय संकेतों को वर्तमान भू राजनीतिक घटनाओं के साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ा संकेत मिल रहा है कि यदि युद्ध बढ़ता है, होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहता है और अंगारक योग अपने चरम पर पहुंचता है तो क्रूड ऑयल के मूल्यों में विस्फोटक तेजी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही कारण है कि कई ऊर्जा विशेषज्ञ भी $150 प्रति बैरल क्रूड ऑयल होने की संभावना की चर्चा कर रहे हैं और कतर के ऊर्जा मंत्री ने यह बयान दिया है। वर्तमान में क्रूड ऑयल 80 से $90 के आसपास चल रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी मध्य पूर्व में युद्ध या सप्लाई शॉक होती है तो तेल में अचानक से उछाल देखा गया है। जैसे 1973 में पूरी दुनिया में तेल का संकट आया था, उसके बाद 1990 में खाड़ी युद्ध होने पर भी तेल का संकट आया था और 2008 में भी क्रूड ऑयल और गैस के दामों में यानी ऊर्जा के दामों में भारी उछाल आया था। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि ऊर्जा बाजार कितनी तेजी से बदलने वाला है। तो इस संबंध में मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांत क्या संकेत दे रहे हैं, ये जानने योग्य बात है। मंगल युद्ध और ऊर्जा, राहु वैश्विक संकट, शनि आर्थिक संरचना और सूर्य सत्ता और सत्ता का नेतृत्व। इन ग्रहों का संबंध जब इस प्रकार से बनता है तो अक्सर वैश्विक घटनाएं होना तेज हो जाती हैं। अंगारक योग के बीच में युद्ध, विस्फोट और ऊर्जा संकट अक्सर ही देखने को मिलता है। बाजार अनियंत्रित क्यों हो सकता? अब सबसे बड़ी बात ये विचार करने की है। 13 से 14 मार्च के आसपास ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जहां मंगल और राहु का संयोग हो रहा है एक ही डिग्री पर। शनिदेव अस्त हो रहे हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन एक साथ हो रहा है, जिसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि राजनीतिक तनाव बढ़ेगा
ऊर्जा आपूर्ति में बाधा होगी और बाजार में घबराहट निश्चित ही होगी। और जब बाजार में घबराहट होती है तो कीमतें कई बार तर्क से ज़्यादा डर पर चलती हैं। तो निवेशकों के लिए क्या संकेत है ज्योतिषीय दृष्टि से? अत्यधिक अस्थिरता होगी, तेज उतार चढ़ाव आएगा, अचानक से स्पाइक होगा और इसीलिए ऊर्जा बाजार से जुड़े सेक्टर जैसे कि तेल, गैस और ऊर्जा कंपनियां, इनमें अचानक बड़ी चाल देखी जा सकती है। कुल मिलाकर दुनिया किधर जा रही है? आज दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां भू राजनीति, ऊर्जा और ज्योतिषीय संकेत तीनों ही एक साथ बड़ा परिवर्तन होने का संकेत दे रहे हैं। यदि मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ता है तो इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, ऊर्जा की कीमतों पर गहरे रूप में पड़ सकता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब मंगल और राहु का संयोग और शनि की कमजोरी एक साथ आती है तो दुनिया में अक्सर युद्ध, आर्थिक संकट और ऊर्जा को झटका लगता है। ऐसा देखा गया है इतिहास में। इसीलिए 13 मार्च 2026 का ये समय वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए अत्यंत ही निर्णायक हो सकता है। तो क्या क्रूड ऑयल वास्तव में $150 प्रति बैरल तक जाएगा? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि मध्य पूर्व का जो संघर्ष है किस दिशा में जाता है। हार्मुज जलडमरू मध्य खुलेगा या नहीं खुलेगा, और वैश्विक राजनीतिक तनाव कितना बढ़ता है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से मार्च 2026 का समय ऊर्जा बाजार के लिए अत्यंत ही विस्फोटक दिखाई दे रहा है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या क्रूड ऑयल के दाम $150 प्रति बैरल पहुंचेंगे। तो यह था आज का क्रूड ऑयल पर विश्लेषण, जिसमें हमने बताया कि कतर के ऊर्जा मंत्री सादिक अल काबी ने ये कहा है कि क्रूड ऑयल के दाम $150 तक जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।